हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। फ्रेंड, आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं चिल्ड्रंस डे पे बना रहा हूँ एंड मे बी जब तक ये अपलोड होए चिल्ड्रंस डे जा चुका हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 गिफ्ट के बारे में बताऊंगा विच यू कैन परचेज विदाउट मनी एंड यू कैन गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन ऑन चिल्ड्रंस डे। एंड अब मे बी इस चिल्ड्रन डे पे आप ये शायद ना कर पाओ, बट इस चीज़ को आप अगले चिल्ड्रन डे या आगे जितने भी चिल्ड्रन डे आने वाले हैं आप उसके लिए इसको माइंड में रख सकते हो। मेरा ये आज का वीडियो मैं पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। वो पेरेंट्स भले ही वो पेरेंट्स अभी आने वाले टाइम में बनने वाले हों या रिसेंटली बने हों, या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 8 से 10-12 साल के हैं। सो मेरा ये जो वीडियो पेरेंट्स के लिए रहेगा एंड पेरेंट्स ये आप सबके लिए 7 ऐसे आइडियाज़ हैं गिफ्ट को लेके जो आप अपने बच्चों को चिल्ड्रंस डे पे दे सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आप ये सोच के देखो, जो गिफ्ट आप मनी से ले सकते हो और एक गिफ्ट जो आप पैसे की बजाय अपने टाइम को इन्वेस्ट करके ले सकते हो, कौन सा ज़्यादा कॉस्टलियर और वैल्यूएबल होगा। जो रिसोर्स आपके पास कितना है आपको यही नहीं पता, आप वो इन्वेस्ट करके अगर कोई गिफ्ट ले रहे हो और अपने बच्चे को दे रहे हो तो दैट विल होल्ड मच मच वैल्यू एंड उसके भी इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होंगे आपकी आगे तक की लाइफ के लिए। अब ये जो गिफ्ट ऑफ टाइम है इसके लिए फ्रेंड्स, जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में एकदम इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से एंगेज ऑक्यूपाइड हैं, उनको ज़रूरत है अपनी उस लाइफ फास्ट फॉरवर्ड लाइफ से बाहर आने की, साथ ही साथ बाहर आके थोड़ा पॉज लेने की और ठहर के अपने बच्चे के संग बैठने की और कुछ उसके संग बात करने की, समय निकालने की। थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने बच्चों के संग बिताने के लिए। स्पेंड सम टाइम विद योर चिल्ड्रंस। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है, वो एक टॉडलर है, तो रात को सोने से पहले आप उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ, उसके संग आप लेटो, कडल कर लो, उसके साथ थोड़े कोजी हो और उसको आप बेड टाइम स्टोरी सुनाओ अलग अलग टाइप की। जैसे आपका बच्चा थोड़ा अगर बड़ा है तो उसके संग आप बात करने की कोशिश करो, उसकी बात सुनने की कोशिश करो। बी अ गुड लिसनर। आप अपनी बोलने की बजाय उसकी सुनने की ज़्यादा कोशिश करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि उसके एक्शंस क्या हैं, उस एक्शंस के वो किस टाइप से रिएक्शंस वो देता है, इस सब की अंडरस्टैंडिंग लो। अगर थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो उसके संग आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। ग्रुप एक्टिविटीज़ जैसे आप मिलके संग उसके संग मिलके कोई गेम खेलो, पजल बनाओ, कोई ब्लॉक्स का गेम खेलो, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसके संग आप पार्टिसिपेट करो। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी से एक तो आप लोगों की वन ऑन वन बॉन्डिंग इंप्रूव होगी ही, प्लस जो बच्चा होगा वो लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स लाइक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, इस सब के बारे में भी बहुत सीखेगा। फिर अगर आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा है, 6 से 8 साल का, 9 साल का, तो एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है, आप बच्चे के संग डेट पे जाओ। इवनिंग डेट, इस चीज़ को मैं इवनिंग डेट बोलता हूँ क्योंकि जनरली ये मैंने मेरी लाइफ में जब भी अपने बच्चों के संग किया है, मैंने इवनिंग के टाइम मैंने इसके लिए चूज़ किया है। जैसे कि एक लड़का और लड़की डेट पे जाते हैं, सिमिलरली उसी पैटर्न पे आप अपने बच्चे के साथ एक डेट पे जाओ। इसके लिए आप एक थोड़ी सी पीसफुल लोकेशन चूज़ करो एंड वहाँ आप जाओ जहाँ पे, और वहाँ जाके आप अपने बच्चे के लिए जो उसको पसंद होता हो, ऐसी कोई खाने की चीज़, पीने की चीज़ आप ये ऑर्डर करो एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आप आपस में बातचीत करो, खाओ पियो, एंड वो बातचीत में भी वो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है एंड उस चीज़ को आप मेमोरेबल बनाने की कोशिश करो। आप फोटोज़ क्लिक करो, सेल्फी लो एंड वो सब जब आप खा लो और आपकी बातचीत हो जाए, आप एक छोटी सी वॉक भी लो उस जगह पे। और क्योंकि वो जगह मैंने आपको पीसफुल इसलिए चूज़ करने के लिए बोली है, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होगा या शोर होगा तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है एंड मे बी वो कंफर्टेबल फील ना करे खुल के आपसे बात करने के लिए। सो इवनिंग डेट एक बहुत अच्छा आइडिया है बच्चों को अपने संग जोड़ने का, उनको अपने संग ओपन अप करवाने का कि वो खुल के आपसे बात कर सकें।
साथ ही साथ आप अगर और बड़ा बच्चा है, मतलब 10 से 12 साल, तो आप ये प्लान कर सकते हो उसके साथ कहीं ट्रिप पे जाने के लिए। और ट्रिप पे जाने की सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, बुकिंग, और कहाँ जाएं, क्या देखना है, ये सब आप अपने बच्चे के संग बैठ के ग्रुप एक्टिविटी की तरह करो। फिर रात को खाना जब आपका हो गया हो, डिनर के बाद आप वॉक पे जा सकते हो बच्चे के साथ। उसके संग आप अर्ली मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ साथ में कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज आप साथ में कर रहे हो, आप दोनों साइकिलिंग पे कहीं चले गए, या योगा आप लोगों ने साथ करी। सो जितना इस अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू जितना टाइम आप लोग साथ बिताओगे, उतने ही ये ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप बेहतर समझ सको अपने बच्चे की लाइफ कैसे चल रही है, उसकी लाइफ में क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या उसके डर हैं, क्या उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो आप जब ये अच्छी तरह समझने लगोगे, आप उसी हिसाब से उससे बात करने लगोगे, वैसा एक कंफर्टेबल सेटिंग जैसे ही वो चाहता है वैसे आप उसको देने लगोगे। सेकंड गिफ्ट जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो वो ये है कि प्लीज़ पेरेंट्स, यू ऑल प्लीज़ हैव अ बिगर हार्ट। आप अपना दिल बड़ा रखो। जैसे कि इमेजिन करके देखो, इस सिचुएशन में हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जब दो छोटे बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो हम जो पेरेंट्स होते हैं उनको छुड़ाने के लिए क्या बोलते हैं, उनकी लड़ाई शांत कराने के लिए क्या बोलते हैं? हम बड़े बच्चे को क्या बोलते हैं कि अरे तू रुक जा, तू तो बड़ा है ना, तू बड़ा है, तू समझदार है, तू रुक जा, तू मत लड़ाई कर उससे। तो जब हम एक बच्चे को उसकी एज बड़ी है इसके बेसिस पे उसको कहते हैं रुक जा, तू समझदार है, तू तो समझदारी रख। तो यार हम तो पेरेंट्स हैं, तो हम तो उनसे और बहुत बड़े हैं। तो हम जब उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई डिफरेंस आ जाता है, तो हम उनसे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे हम और वो एक ही लेवल पे हैं? हम भी तो बड़े हैं, क्या हमारे को अपना दिल बड़ा नहीं रखना चाहिए? तो पेरेंट्स प्लीज़ हैव अ बिगर हार्ट। आप बच्चों के संग ऐसे ईगो क्लैशेस में इन्वॉल्व मत हो। कोई उसका फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान है। बच्चे बस आपसे दूर ही होंगे उससे। दूसरी बात, आप थर्ड गिफ्ट जो आप उनको दे सकते हो कि प्लीज़ एक्सपेक्ट लेस एंड गिव मोर। आप एफर्ट करो, आप ऐसा ट्राई करो कि उनसे आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। अगर आप बिल्कुल ही नहीं रखने लायक हो, अगर आप इतने मतलब ठीक हो कि आप ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप विद नो एक्सपेक्टेशन आप जी सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। बट उम्मीदें आप जितनी कम हो सकती हैं उतनी कम रखो, और कोशिश करो आप क्या दे सकते हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचने की, इन फॉर्म ऑफ वैल्यू, इन फॉर्म ऑफ एनी बेनिफिट, कोई एक्सपीरियंस, कोई वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में, कोई उनके लिए कोई हेल्प, कोई गाइडेंस। आप ज़्यादा क्या कर सकते हो ये सोचो। उम्मीदें ज़्यादा बच्चों से मत करो। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, डोंट सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर किड। इससे क्या होगा, जो वो उम्मीदें होती है ना, बच्चे कहीं ना कहीं उस उम्मीदों का प्रेशर फील करने लगते हैं, उनको उस प्रेशर से सफ़र करने लगते हैं इन द लॉन्ग रन। सो प्लीज़ कीप योर एक्सपेक्टेशन बेयर मिनिमम, एंड इफ़ पॉसिबल आप दाई रखो तो ज़्यादा बढ़िया है, पर जितना कम हो सके उतना कम रखो। सेकेंडली फ्रेंड्स, फोर्थ गिफ्ट कि प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल। आप रिजिड मत, बिल्कुल मत हो आप रिजिड, आप फ्लेक्सिबल रहो एंड हैव अ ओपन माइंड। आप ये सोच के देखो कि सामने वाला जो बच्चा है, माना वो उम्र में छोटा है, रिश्ते में मुझसे छोटा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी कुछ समझदारी की बात, कभी कोई ऐसी बात जो मुझे क्लिक ना की हो, वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन। जब भी वो आए उसका वेलकम करो, उसकी बात को अप्रिशिएट करो, उसकी बात की रिस्पेक्टफुली उसकी बात सुनो। एंड क्या पता आपको कोई ऐसी चीज़ समझने को मिल जाए, ऐसी वो कोई आपको नई चीज़ बता जाए, आपको अपडेट कर जाए जो आपको पता ही ना हो। आप ये मेंटेलिटी रखो कि मैं भी तो कुछ इससे सीख सकता हूँ, मैं भी तो कुछ इससे नया सीख सकता हूँ, क्योंकि ये आज के टाइम से अपडेटेड है, आज की सारे एनवायरनमेंट से, सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रही है उससे अपडेटेड है। ये जो बात कहेगा वो ज़्यादा कंपैटिबल होगी आउटसाइड वर्ल्ड के कंडीशन से, क्योंकि मैं मे बी कम अपडेटेड हूँ या मेरे दिमाग में पुराना सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो मैं उतना शायद ना हूँ। सो एक ये मेंटेलिटी रखो कि बच्चा कुछ आके आपसे कह रहा है तो शायद इसमें भी मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो
जब आप ऐसा रखोगे मेंटालिटी, तो यू विल ऑलवेज वेलकम दैट किड एंड आप रिजिड नहीं होगे, आप फ्लेक्सिबल होगे। अगर उसने आपको कुछ चीज़ का तरीका जो आपका है उससे चेंज करने को, कुछ और करने को बोला, तो आप उससे लॉजिक मांगो एंड ही विल सपोर्ट इट विद द लॉजिक। क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चे, दे आर वेरी वेरी लॉजिकल, उनकी हर बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और वो लॉजिक से इजीली कन्विंस भी हो जाते हैं और लॉजिक दे के अपनी बात से कन्विंस कर भी लेते हैं। सो फोर्थ गिफ्ट यही है कि बी फ्लेक्सिबल, डू नॉट बी रिजिड एट ऑल। फिफ्थ, आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को फीलिंग दो, गिव देम गिफ्ट ऑफ फीलिंग। कैसी फीलिंग? आप बच्चे को स्पेशल फील कराओ, उसको फीलिंग के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करके दो कि बच्चे को स्पेशल फील हो, उसको भी इंपॉर्टेंस लगे अपनी। फिर इसके साथ साथ आप उसको ऐसी फीलिंग दो कि चाहे कुछ भी हो जाए इस वर्ल्ड में, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि बाहर की दुनिया उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके घर का जो एनवायरनमेंट है, घर के जो उसके लोग हैं, वो उन तक पहुंच सकता है, वो उसके कंट्रोल में है, वो उसकी रीच में है। तो उसको ये फीलिंग दो कि तू स्पेशल है, तू जैसा है अच्छा है और हम हमेशा तेरे साथ खड़े हैं। एज पेरेंट्स यू शुड एक्ट लाइक अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आप समझते हैं, जैसे जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो एक ऐसी स्ट्रॉ आप अपने आप को बनाओ कि जो बच्चे के दिमाग में जितना भी स्ट्रेस है, वो स्ट्रॉ डाल के आप सारा स्ट्रेस को सक कर लो। आप इस तरीके की बच्चे से ट्यूनिंग आपकी होनी चाहिए, या इस तरीके का कंफर्ट बच्चे को आपके साथ मिलना चाहिए कि बच्चा बाहर से जब भी लौट के आए, दुनिया बाहर जाके, चाहे वो वहाँ कॉलेज गया हो, स्कूल गया हो, जॉब पे गया हो, मीटिंग में गया हो, कहीं से भी गया हो, घर लौट के उसको ऐसा लगे कि यार मैं घर में पापा से बात करके या मम्मा से बात करके मुझे इतना कंफर्ट, इतना हल्का फील होता है। तो यही वो एक्सपीरियंस है, यही वो फीलिंग है जो बच्चा को अगर आप दे दो तो ये क्या किसी गिफ्ट से कम है? तो आप एक वो स्ट्रॉ की तरह बन जाओ, जिससे कि आपने उसके दिमाग में स्ट्रॉ डाली और पूरी तरह उस स्ट्रॉ से आपने सक करा, उसका स्ट्रेस बाहर आ गया और वो हल्का फील कर रहा है। फुली सपोर्टिव रहो, हेल्पफुल रहो एंड उसको ये फीलिंग दो कि यार चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ये गिफ्ट ऑफ फीलिंग है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो। सिक्स्थ गिफ्ट, गिव देम गिफ्ट ऑफ रिस्पेक्ट। आप उनको रिस्पेक्ट दो, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करो, इस चीज़ की इज्जत करो कि उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ को देखने का, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो हर चीज़ सोचते हैं, वो कोई भी चीज़ कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उस चीज़ को अपने मतलब उस चीज़ को वो अपने माइंड में समझते हैं, वो सब कुछ डिफरेंट है। तो आपसे डिफरेंट है, तो वो एक इंडिविजुअल है जो आपसे अलग है, इस चीज़ की आप रिस्पेक्ट करो। उसमें ये बोलने से बात नहीं बनेगी कि मतलब बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो छोटे हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह ट्रीट करें कि वो छोटे हैं तो दे आर फ्रीली अवेलेबल, हम जब बुलाएंगे वो तब आ जाएंगे, और अब जब अगर हमने बुलाया और वो नहीं आए तो हम ऐसे करके उनसे मुंह फुला लेंगे। ऐसे नहीं होता। वो भी उनका एक शेड्यूल है, उनका भी पर्टिकुलर रूटीन है, उनके भी कुछ इम्पॉर्टेंट काम हो सकते हैं जो आपको नहीं मालूम है। तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। और बच्चा अगर आपने जब बुलाया वो नहीं आ पाया तो उस पर गुस्सा होने का कोई लॉजिक नहीं है। हमेशा बच्चे ने भी जब आपको बुलाया होगा ना, आप भी ज़रूरी नहीं तुरंत हाजिर हो गए हो। सो गिव देम दैट रिस्पेक्ट कि एंड अंडरस्टैंड कि वो भी उनका एक इंडिविजुअल, उनकी लाइफ है, एक्सेप्टेड लाइफ है। डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड एट ऑल। एंड लास्ट सेवंथ गिफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइप की मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों को हो रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और वो सेवंथ गिफ्ट जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो वो है गिफ्ट ऑफ एप्रिसिएशन। उनको अप्रिशिएट करो, जितना कर सकते हो उतना करो। डू नॉट एवर कंपेयर देम, कंप्लेन अबाउट देम टू मच एंड नेवर जज देम। आप अपने बच्चे को क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों उसकी इतनी शिकायतें करने पे लगे हो, क्यों उसको जजमेंट दे रहे हो, क्यों उसको लेबल लगाते हो? तूने ऐसे नहीं करा ना तो तू बदतमीज है, तूने ऐसे नहीं करा तो तेरे को गुस्सा बहुत आता है, तेरे में पेशेंस नहीं है, तू बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप उसको अप्रिशिएट करने के मौके ढूंढो ना। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप अप्रिशिएट कर दोगे ना फ्रेंड्स, उसकी उस अप्रिसिएशन सुनने में उसको इतनी मोटिवेशन मिलेगी, उसको इतनी हिम्मत मिलेगी
एक उसको पूरा बूस्ट मिलेगा आगे उस काम को और अच्छी तरह करने का। आप एप्रिशिएट करो उसके एफर्ट्स को, नतीजे को नहीं, उस काम को करने के लिए उसने कितनी कोशिश डाली, कितना एफर्ट डाला, इस चीज को एप्रिशिएट करो। रिजल्ट क्या आया और वो अगर अच्छा आया तो एप्रिशिएट करो, ऐसा नहीं। रिजल्ट इरिस्पेक्टिव कि रिजल्ट क्या है, एप्रिशिएट देयर एफर्ट। उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करो, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करो। मे बी वो छोटी छोटी अचीवमेंट मे बी अल्टीमेटली वो बिगर अचीवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, पर बिगर अचीवमेंट की तरफ वो गए, छोटे छोटे उसने अपने अलग छोटे छोटे स्टेप्स में उसने अचीवमेंट हासिल करी, उसको अप्रिशिएट करो। छोटी छोटी खुशियां ढूंढो जो आप मिलके सेलिब्रेट कर सकते हो उसके साथ। वाई वेट फॉर समथिंग बिग, समथिंग कुछ बहुत ग्रैंड होए तभी कुछ सेलिब्रेट होए। अरे छोटी सी चीज को सेलिब्रेट करो, और उस वो सेलिब्रेशन, वो यादें, वो मेमोरी जब वो क्रिएट होती है ना, और साथ ही साथ बच्चों को जब एप्रिसिएशन मिलती है अपने पेरेंट्स से, तो उसके लिए वो बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली चीज़ होती है। एंड आप जो उसका ये कांस्टेंट, हम जो पेरेंट्स हैं बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, उनकी शिकायतें करते रहते हैं, उनको जजमेंट उनके बारे में देते रहते हैं, ये इतना हार्मफुल है कि शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके बेटे का एडमिशन वहाँ हो गया, वो उसकी जॉब उस कंपनी में लग गई, तुम्हारा देखो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे मार्क्स कम आए, और ये इस टाइप का कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हो? बच्चे की लाइफ तबाह कर रहे हो आप। अगर एक बार भी सोच के देखो, बच्चे ने उल्टा आपका कंपैरिजन और आपके ऊपर कोई जजमेंट अगर दे दिया, तो आप मुंह लेके कहाँ जाओगे? आर यू रेडी टू फेस दैट सिचुएशन? अगर बच्चे ने आपको कह दिया पापा आपके पास कभी टाइम ही नहीं होता, मेरा फ्रेंड है ना जो मिस्टर शर्मा, उसके फादर तो उसके संग बहुत टाइम बिताते हैं, वो शर्मा जी तो बहुत टाइम बिताते हैं अपने बच्चे के साथ, उसके संग खेलते हैं, उसको मूवी दिखाने ले जाते हैं, उसको शॉपिंग मॉल ले जाते हैं, उसके संग बहुत टाइम बिताते हैं, पापा आप नहीं कभी मेरे संग इतना टाइम बिताते। अगर बच्चे ने कभी ऐसा कंपेयर कर दिया या कभी मॉनेटरी टर्म्स में आपका कंपैरिजन किसी और के साथ कर दिया, तो हाउ विल यू फेस दैट सिचुएशन? आर यू रेडी फॉर दैट? तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये 7 गिफ्ट आप दो, जिसमें से गिफ्ट ऑफ टाइम एंड गिफ्ट ऑफ एप्रिसिएशन, ये तो वैसे तो सातों के सातों गिफ्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ये लॉन्ग लाइफ में इसके लाइफ लॉन्ग इतने इम्पैक्ट, इतने ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल गिफ्ट हैं ना ये, और ये पैसों से नहीं लिए जा सकते। अगर आप इस टाइप का गिफ्ट अपने बच्चों को चिल्ड्रन डे पे देते हो, और ये गिफ्ट फ्रेंड्स एक ये नहीं है कि चिल्ड्रन डे के दिन एक बार आपने दे दिया और इससे और काम खत्म। इन गिफ्ट्स को देने की आप अपने अंदर हैबिट बना लो, आप अपने इनको डेली लाइफ का कहीं ना कहीं इनको पार्ट बना लो, और ये गिफ्ट आप ऑन डेली बेसिस टाइम टू टाइम, और मतलब कुछ ना कुछ इवेंट होने पे, लाइफ के रेगुलर इवेंट्स होने पे ये गिफ्ट आप उनको दो। वाई वेट फॉर चिल्ड्रन डे टू कम एंड कि आप तभी गिफ्ट दोगे साल में एक बार, बाकी 364 दिन क्या आप कुछ नहीं, क्या ये ऐसी चीजें हैं जो 364 दिन आप मुझको नहीं दे सकते? तो ये गिफ्ट आप अपनी हैबिट का पार्ट बना लो। इससे क्या होगा, आप इनको जब आप इनको, पहली बात तो आपको ये देने में, आपको पहले हैबिट बनाने में ही टाइम लगेगा। जब आपकी ये हैबिट बनेगी और इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों तक पहुंचेगा, तो फ्रेंड्स आजकल के बच्चे आर वेरी वेरी शार्प इन ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स। दे वो अंडरस्टैंड करेंगे आपके बिहेवियर में ये चेंजेस, आपके बिहेवियर के ये पैटर्न्स, और सिमिलर वे में कॉरस्पॉन्डिंगली ही वो आपको रिएक्ट करेंगे आपके इन जो आपने उनको पूरे साल ये जो दिए होंगे आपने गिफ्ट। अगर आप इस टाइप का गिफ्ट, ये सातों गिफ्ट आप अपने बच्चों को देते हो, तो पेरेंट्स ये बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मिलेगा, जो कभी भी फोर्सफुली निभाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं आएगी। उस ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे आप दोनों रिस्पॉन्ड करोगे, ना कि इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। आपको रॉक सॉलिड 1-on-1 बॉन्डिंग मिलेगी अपने बच्चों के साथ और बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके बेसिस ट्रस्ट के होंगे, अफेक्शन के होंगे, अटैचमेंट के होंगे, एंड आपका मेंटल लेवल एंड कंफर्ट लेवल की इतनी बेहतरीन ट्यूनिंग हो जाएगी
एक दूसरे के साथ कि आपको पता होगा कहाँ पे मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ मुझे रुक जाना है, कहाँ मुझे थोड़ा अपनी वॉइस की टोन बदल के बोलना है। तो और ये अगर हो गया तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में जो ये मेंटल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी मतलब इससे इतना अच्छा प्रोटेक्शन आपके रिलेशनशिप में होगा, आप दोनों के ऊपर होगा। एंड जब ये सब सही होगा ना तो लाइफ लॉन्ग हार्मनी जो निकल के आएगी और जो रहेगी आपकी फैमिली में, उसका उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो अगर आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में फ्रेंड्स ये कॉर्डियल रिलेशन चाहिए, रॉक सॉलिड वन ऑन वन बॉन्डिंग चाहिए, और आपको ये चाहिए कि आपके बच्चों के संग लाइफ लॉन्ग हार्मनी रहे, तो अगर ऐसा रिटर्न गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आप ये 7 गिफ्ट जो मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ गिव देम टू योर चाइल्ड as soon as possible. Make them your habit and do not wait for Children Day to give this gift. Maybe Children Day अगर निकल भी गया है तो आप अगले दिन भी उनको और हर दिन उनको आप ये गिफ्ट दे सकते हो। सो ये मेरे इस वीडियो का आज पर्पस था, आपको ये अवेयर करना कि ऐसे 7 गिफ्ट जो आप अपने वक्त को इन्वेस्ट करके अपने थोड़े से माइंड की अलर्टनेस, अवेयरनेस को बढ़ा के अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में और आप लोगों के रिश्तों में रहेगा। सो विद दिस होप कि ये आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होए, बेटर होए। आपको अगर मेरे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, रिलेटेबल लगा हो, रेलेवेंट लगा हो और आपको लगे ये एज अ पेरेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे बेनिफिट आप ले सकते हो, तो देन फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर चिल्ड्रन। क्योंकि अगर आप मे बी इस वीडियो को जब अपने बच्चों के संग शेयर करो तो हो सकता है इस वीडियो को देख के वो ओपन अप आपके संग और इजीली हो सके, वो अपनी बात आपसे बोलने की हिम्मत जुटा सकें। सो फ्रेंड्स क्या पता इसका इम्पैक्ट ऐसा हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।